हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और ये आपकी समर कैंप की क्लासेस चल रही हैं, तो नंबर सिस्टम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस हम इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। ये है आपके सामने क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 27th क्वेश्चन। क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझे पहले। ये द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि भाई लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करो कौन सा है। ये तो पता होगा आपको, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है बच्चों? 9999, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी नंबर के, ये भी पता है आपको, पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं या फैक्टर ट्री मेथड। दोनों मेथड आते हैं ना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। 9999 सबसे पहले 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। 3 फिर 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 1111। फिर 11 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 11 1 जा 11, ठीक है। फिर कितना आएगा? 0। फिर 11 1 जा 11, यही आएगा। फिर 101 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, चेक करो। क्या 101 एक प्राइम नंबर है? ये आपको यहाँ पे पता लगाना है। तो किसी से डिवाइड होता है या नहीं होता, पता लगा आपको? तो ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं कितने हैं। 3 3 11 101, ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। अब समझिए चीज को ध्यान से। अब ये समझना है कि कितने अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर देखे जाएं तो 1 2 3 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। लेकिन डिस्टिंक्ट पूछा है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो ये 3 तो एक ही हो गया, 11 और 101। तो डिस्टिंक्ट तो 3 हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया है। अगले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, जैसे लार्जेस्ट 4 डिजिट्स के निकाले थे वैसे ही स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के निकालेंगे। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, है ना। 1 2 3 4 5, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5000, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2500। फिर 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 1250।
फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। या फिर आप सीधे सीधे इसको 16 से भाग कर देते, 16 से डिवाइड करते, 625 आ जाता। और ऑफ कोर्स ये डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स की बात है, तो उसमें एक प्राइम फैक्टर 2 हम काउंट कर लेते। ऐसे किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 से भाग करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स की। तो एक तो 2 है और एक 5 है। अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम काउंट करेंगे तो ये तो हो गए 4 और 4 8, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, 8 हैं। लेकिन ये 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर से मिलके बना है 8, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए ऑप्शन में इसमें 8 भी गिवन है, मतलब अगर किसी ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए हमेशा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, नोट करेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड है। किससे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये आपको पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने किए हैं, है ना। तो एक नंबर दे दिया 7254 और यहाँ पे स्टार 98। अब जहां पे स्टार है वहां पे कौन सी डिजिट आनी चाहिए, अगर ये नंबर 22 से डिविजिबल है तो। ये चीज समझिए, 22 से डिविजिबल होने के लिए एक तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी जो वंस प्लेस वाली डिजिट है वो 8 है, यानी इवन है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। दूसरा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इसका सम ऑफ डिजिट सेट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट सेट इवन प्लेसेस का डिफरेंस निकालेंगे। समझ में आ गया। तो कहीं से शुरू कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम राइट से शुरू कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 8 प्लस स्टार, ठीक है, फिर आ जाएगा 5 एंड 7, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका ये या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो हम यहां पे लिख देते हैं, कितना है ये, 2 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, अब देखते हैं ये 0 और मल्टीपल ऑफ 11, है ना। ये चीज समझ में आई आपको, कुछ डाउट तो नहीं है। अब देखिए, अगर इनको ऐड करते हैं कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 प्लस 8 20, 20 आ जाएगा, और ये स्टार एज इट इज है, माइनस ये कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 और 9 15, 15 आ जाएगा। यहाँ 0 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अब देखिए ध्यान से कि हमारे पास 20 माइनस 15 है, तो कितना आ जाएगा, स्टार प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 11 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास, अगर स्टार की जगह होता 6, क्या होता, 6 होता, तो 6 प्लस 5 किसके बराबर आ जाएगा, 11 के बराबर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। फिर तो स्टार क्या हो जाएगा, देखिए स्टार किसके बराबर आ जाएगा, 11 माइनस 5 दैट इज 6। तो स्टार की प्लेस पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। समझ में आ गया। अब अगर डिविजिबिलिटी आती है आपको 11 से तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी करने में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज
डिवाइड द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज, मतलब सबसे बड़ा नंबर हमें बताना है जो डिवाइड करेगा हमेशा सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, जो लगातार ऑड नंबर्स होते हैं उनके पेयर को डिवाइड करेगा। चलिए बताइए। ठीक है, चलिए नोट कर लिया है सबने। अब अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें पेयर ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, या तो 1 + 3 होगा 4। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। देखिए 3 + 5 कितना आ गया, 5 और 3 8। ठीक है, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए, है ना, 8। फिर आ जाएगा 5 + 7 12, 4 से डिवाइड होगा, है ना। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 एंड 6। एक नंबर है जो 5 एंड 6 से डिविजिबल है। ठीक है, मे नॉट बी डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल नहीं होगा ये आपको बताना है। देखिए, अब एक नंबर जो 5 और 6 से डिविजिबल होता है, तो 5 × 6 कितना आ गया, 30। ठीक है, तो जिस जिस नंबर से 30 डिविजिबल होगा, है ना, जिस जिस नंबर से, या फिर 30 के जो फैक्टर्स हैं उनसे वो सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे जो 5 एंड 6 से डिविजिबल है। अब देखिए जैसे 10 है, ठीक है, 10 से वो सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे जो 5 एंड 6 से डिविजिबल है। ठीक है, 15 से और 30 से भी वो सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे। लेकिन 60 ऐसा नंबर है कि जिससे सारे नहीं होंगे, कुछ हो सकते हैं लेकिन सारे नंबर डिविजिबल नहीं होंगे जो 5 एंड 6 से हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 30 का फैक्टर नहीं है, इसीलिए। देखिए अब अगर हम करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 5 और 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, 90 डिविजिबल है 5 एंड 6 से। क्या 90 60 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे अब। द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो 1729, बताइए क्या क्या होगा इसका प्राइम फैक्टर। तो ये अगर हम चेक करेंगे 2 3 4 5 6 से तो डिवाइड नहीं हो रहे, है ना। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। सम ऑफ इसकी डिजिट्स करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आएगा, जो कि 3 से भी नहीं होगा, ना ही ये 4 से हो रहा, क्योंकि 29 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, ना 5 से होगा और ना ही 6 से। 7 से चेक कर सकते हैं, 7 × 2 14, कितने बच गए, 3 बच गए, 17 - 14 3, तो ये आ गया 32, 7 चौके 28। ठीक है, 4 बच गया और 9 उतार लिया, 7 × 7 49, 247 आ गया। ठीक है, अगेन क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 या 21, 3 बच गए, 37 आ गया, नहीं 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर हम देखेंगे 8 9 10 11, क्या ये 11 से डिवाइड होगा, 11 से भी नहीं हो रहा, तो 13 से चेक करते हैं, क्या ये 13 से डिवाइड होगा, तो 13 × 1 13 × 1 13 आ गया। ठीक है, कितना बच गया,
तो यहाँ पे बच जाएगा ये 13 और 10 23 11, ठीक है। और हमने 7 उतार लिया। 13 इंटू 9 117 117 आ गया। तो ये आ गए बच्चों आपके 3 फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। इसके कौन से हैं? 7 13 और 19। इनको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 13 और 7 20 प्लस 19 39 39। तो सम पूछा है, ये हो गया सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज 39। ओके, चलिए अगला देखिए। द ग्रेटेस्ट नंबर which always divides the product of predecessor and successor of an odd natural number other than 1 is। क्या बोला गया है कि वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो हमेशा डिवाइड करेगा प्रोडक्ट ऑफ प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर के प्रेडेसेसर और सक्सेसर को हमेशा डिवाइड करेगा। देखिए 1 तो ऐसा नंबर है वो हमेशा डिवाइड करता ही है, अदर देन 1 आपसे पूछा है। तो बता सकते हैं आप एक के अलावा कौन सा नंबर है जो हमेशा इनको डिवाइड करेगा? तो देखिए ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ऑड नंबर 3 है, इसका प्रेडेसेसर 2 हो गया, सक्सेसर 4 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 4 आ गया 8, ठीक है। कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 से डिविजिबल होगा। द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स द प्रोडक्ट, हमेशा डिवाइड करना चाहिए। तो देखिए मिनिमम प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है। तो 8 से तो डिवाइड हमेशा होगा। अब स्मॉलर देन 8, 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा है, सबसे बड़ा 8 ही होगा, है ना। और 16 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 16 इस 8 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। दैट्स इट। अगला देखिए, द नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 60 एंड 105 इज। कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं इनके, ये आपको बताना है। तो कौन से हैं इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स, क्या आप बता सकते हैं? तो फैक्टर्स निकाल लेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे इनके? 75 के क्या होंगे? 5 15, है ना। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 60, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। फिर 2 से डिवाइड किया 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 5 आ गया, और फिर आ गया 105। 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, फिर 3 से 7 आ जाएगा। तो कॉमन चाहिए ना, तीनों में एक तो मुझे 5 कॉमन दिख रहा है ये, और दूसरा 3 कॉमन दिख रहा है, और कोई कॉमन तो नहीं है 5 एंड 3 के अलावा? बिल्कुल नहीं है। तो नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया? 2 आ गए इनके। कितना आ गया? 2 आ गया। नोट कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं बच्चों, पता आपको? कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है और कुछ नहीं होगा, है ना। तो बताइए इनमें से कौन सा कोप्राइम नहीं है? तो अगर मैं इसकी बात करूं, 1 एंड 3 इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 31 एंड 33 का भी कॉमन फैक्टर 1 है। 11 और 12 का भी कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन इसका कॉमन फैक्टर 1 एंड 2 दोनों है। तो दिस इज नॉट अ कोप्राइम पेयर, ठीक है। नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है।
ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको चेक करना है बस। रूल्स तो याद होंगे रोमन नंबर्स के, रोमन नंबर्स किसको याद है रूल्स? क्या था उसमें कि एक रूल ये बताया गया था, अ नंबर या फिर अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। जैसे मैक्सिमम हम इसको 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, जो कि 30 हो जाता है। ठीक है, और इसको हम 3 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, ये 3 हो जाता है। इस तरह से रिपीट कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल ये सही है, स्टेटमेंट ट्रू है। अगला बोला है इन रोमन नंबर इफ सिंबल इज रिपीटेड, यस, अगर सिंबल को रिपीट करते हैं, इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स। क्या इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होती तो कितना आना था, ये तो 1000 आ जाता, यहाँ पे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, ऐड होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, लिख देंगे फॉल्स। आया समझ में? ठीक, चलिए अब इसको चेक करते हैं, क्या बोला गया है अगले क्वेश्चन में। 5 इंटू 1000, तो 5555 बिल्कुल सही है, ट्रू। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के देख सकते हैं, पता लग जाएगा ये इक्वल है या नहीं। देखिए ये कितना है, 3 इंटू 10,000, तो कितना हो गया 30,000, है ना, और ये 9 इंटू 1000, तो ये कितना आ जाएगा 39,000। फिर 746, 39,746 सही है, बिल्कुल सही है, दैट इज ट्रू। इस तरह से आपको चेक करने हैं बच्चों, ठीक है। बाकी ये दो जो क्वेश्चन है ये होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।